नमस्कार। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का सत्ता बाजार। इस कार्यक्रम में हम सत्ता और सियासत में क्या कुछ हो रहा है उसकी चर्चा करते हैं। और चर्चा है प्रधानमंत्री के भाषण की, चर्चा है राहुल गांधी की। मित्रों, राहुल गांधी आज ट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी की खबर ट्रेंडिंग में है। राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें सबसे पीछे क्यों बैठाया गया। आखिर प्रतिपक्ष के नेता हैं। पक्ष और विपक्ष मिलकर के भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं या लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। आखिर जिन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त हो, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी हो, जिसको एलओपी कहते हैं, उसके साथ इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार बिल्कुल ही किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आखिर क्या सोच समझ करके आपके निजी आग्रह हो सकते हैं, दुराग्रह हो सकते हैं। आप परिवारवाद पर प्रहार कीजिए, वंशवाद पर प्रहार कीजिए, भ्रष्टाचार पर प्रहार कीजिए। वचनम किम दरिद्रम भाषण देने में क्या दिक्कत है। यह जो अपमान है, यह अपमान राहुल गांधी का अपमान नहीं है। नेहरू परिवार के किसी वारिस का अपमान नहीं है। यह अपमान है भारत के लोकतंत्र का, जनाकांक्षा का, लोक सपनों का, जो राहुल गांधी के भीतर देखते हैं। शायद राहुल गांधी परिपक्व नेता हो चुके हैं। उन्हें पता है कि समाज सेवा का अंतिम पुरस्कार है 3 गोलियां, और वह 3 गोलियां गांधी को लगी थी। समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी रहनुमा हमारे आए और अपनी कुर्बानी देकर के गए, उनका इतिहास हमें पढ़ लेना चाहिए। ईसा को सूली पर चढ़ना पड़ा, सुकरात को जहर पीना पड़ा, कबीर को कोड़े खाने पड़े, तुलसी से लेकर के शंकराचार्य, जिसने भी समाज को दिशा देने का काम किया है, यह मान अपमान उनके जीवन का हिस्सा बनता रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं लगा कि राहुल गांधी को किस पंक्ति में बैठाया गया। वो राहुल गांधी नहीं बैठ रहे थे, वो सोनिया जी का बेटा नहीं था। वो प्रतिपक्ष की आवाज के रूप में थे। और प्रतिपक्ष को इतना अपमानित करना, आप 97 मिनट तक शब्दों की बाजीगरी करते रहे, खेल खेलते रहे। होना क्या है, जितनी घोषणाएं की गई, अब आज के बाद सारी घोषणाएं, झंडा फहर गया, सैन्य परेड हो गए, 2 दिन चर्चा हो गई, कल के बाद भाषण भूल जाएंगे। लाल किला पर भाषण जब हुआ तो निश्चित रूप से उस भाषण को, और आज जो है चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा कर दी, डेट डिक्लेयर हो गया। तो लाल किला के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, यह शंका हो गई कि यह लगता है चुनावी भाषण है, डैमेज कंट्रोल का मामला है। और 400 के पार के जो सपने थे, उस टूटे हुए सपने को फिर से जिंदा करने की कवायद है। ऐसा भाषण मानो टाइगर रिटर्न वाली कहावत दोहरा रही हो। तो भाषण के बाद कई चीजें, राहुल गांधी का अपमान है, बंगाल की बेटियों की चर्चा की, लेकिन आज सत्ता बाजार में आज मैं चर्चा करूंगा। उन्होंने बड़ी बात कही कि
खेती के क्षेत्र में जो सुधार होना है, ऑर्गेनिक फूड, और भारत जो है सबसे बड़ा फूड बास्केट बनेगा। अब ऑर्गेनिक खेती कैसे होगी मोदी जी? और ऑर्गेनिक खेती के लिए ऑर्गेनिक खाद चाहिए, और ऑर्गेनिक खाद कैसे बनेगी? ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए आपको गोबर चाहिए। गोबर क्या फैक्ट्री में पैदा करेंगे? लगातार गायों पर बात करके गायों के नाम पर हिंदू को गोलबंद कीजिए, गायों के नाम पर वोट प्राप्त कीजिए, गौभक्त होने का दावा ठोकिए। लेकिन अगर यह लाल किला से यह कहे होते कि जो गाय बेदखल हो गई है खूंटे से, दरवाजे से, उन गायों को हम एक साथ रखेंगे, गौठान बनाएंगे और गोचर भूमि को आजाद कराएंगे, कोई ब्लूप्रिंट होता कि भाई यह जो है गायों के रहने की जगह होगी, यह गायें पलेंगी तो गौमूत्र के प्रयोग होंगे, गौमूत्र के आधार पर जो पेस्टिसाइड का काम है वह काम पूरा होगा। तो आखिर जब जैविक खेती आप करेंगे, फूड बास्केट बनाएंगे, तो जो कीड़े मकोड़ों से फसल को बचाने के लिए आप तो रासायनिक द्रव्यों का ही इस्तेमाल करेंगे। आखिर किसान कहां जाएंगे? वो सब्जी की खेती कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम जो है ऑर्गेनिक खेती करें। अब कीड़े लग गए तो फिर कीड़े दवा छिड़केंगे। दवा इतनी जहरीली है, वह दवा इतनी कैंसरस है, वो जहरीली दवा जिन फसलों पर, जिन फलों पर, जिन उत्पादों पर वो दवा गिरेगी, मानव स्वास्थ्य पर उसका क्या असर होगा? ये सब कुछ एक दूसरे से कोरिलेटेड है। लेकिन जब आप हाइपोथेटिकल बात करेंगे, आपको तो बाजार केवल सोचता है। भैया इसके लिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात जब कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के सामने की चुनौतियां क्या हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर ऑर्गेनिक फार्मिंग? कौन उस चैलेंज को मीट करेगा? ये तमाम प्रकार की जो हाइपोथेटिकल बातें और भाषण तो भाषण है, और भाषण में मंत्र खोज लेना, मंत्रणा करना एक बौद्धिक कवायद हो सकती है, लेकिन किसी बौद्धिक क्रांति का जन्म हो जाएगा यह कहना कठिन है। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आप एमएसपी देने को राजी नहीं है, किसानों की आय दुगुनी होगी, आत्महत्याएं बढ़ रही है। जब आत्महत्या होती है तो आप बेंगलोर, कर्नाटक, गुजरात करते हैं। अरे भैया किनकी सरकार में सरकार, चाहे आपकी हो चाहे कांग्रेस की हो, सवाल नीतियों का है। जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हुई, गायों की बातचीत हुई, 16 तारीख को कांग्रेस ने गो सत्याग्रह कार्यक्रम चलाया। आज पुलिस से झड़प भी हुई, पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। यद्यपि आज गो सत्याग्रह जो जहां था वही रुक गया, और जो सड़कों पर घूमने वाली गाय है, जो बेदखल गायें हों, उन गायों को लेकर के कांग्रेसी नेता जो है कलेक्ट्रेट जा रहे थे, जहां की कलेक्टर ऑफिस के सामने में गायों को बांधने की योजना थी, लेकिन यह विफल हो गई। लेकिन सवाल बड़ा है कि कांग्रेस गौ सत्याग्रह कर रही है। अब जब कांग्रेस गौ सत्याग्रह कर रही है तो कांग्रेस के ऊपर 100 कलंक लगे हुए हैं। संतों पर गोली चलाने का, सैकड़ों की संख्या में मारे जाने का, बोट क्लब गवाह है इसका, और गोहत्या पर किसी प्रकार का ना कानून बनाने का। ये तमाम सवाल है। सवाल यह है कि सत्ता में जाने के बाद, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो,
गायों की उपेक्षा सनातन बनी हुई है। बातें बहुत हो रही है। आखिर 16 तारीख को गो सत्याग्रह करने की जरूरत क्या थी कांग्रेस को?